लस्तर नहर आ जाती है, एक तो काश्तकार के लिए जो है राशन खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ ऐसी उपजाऊ भूमि है। रुद्रप्रयाग जनपद के विकास खंड जखोली में वर्ष 2006-07 में स्वीकृत लस्तर बायां नहर विभागीय कार्य प्रणाली के कारण विवादों में रही है। वर्ष 2012 में इस नहर के लिए नाबार्ड से 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसमें सिंचाई विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपए के पाइप खरीदे गए थे। यह पाइप पिछले 9 साल से गेठाना गांव की सड़कों पर जंग खा रहे हैं। इस नहर के निर्माण होने पर सिलगढ़ व बड़मा पट्टी के 24 गांव लाभान्वित होने थे। लस्तर बायां नहर का क्षेत्र सब्जी उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। एक तरफ सरकार पलायन रोकने की बात कर रही है और दूसरी ओर पलायन को रोकने में कारगर योजनाओं को लागू नहीं कर पा रही है। इस संबंध में सिलगढ़ विकास समिति द्वारा पत्राचार किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से लस्तर बायां नहर पर कार्रवाई कर प्रारंभ करने हेतु सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है। अब देखना यह है कि कब तक किसान आसमान की ओर ताकने को मजबूर रहते हैं। मैं राजेश भट्ट, रुद्रप्रयाग से अनंत उत्तराखंड के लिए। क्षेत्र की जनता लस्तर बायां की मांग बहुत समय से कर रही थी, तो इसमें आपने क्षेत्र के लिए ये मांग जो की है, तो इसमें क्या प्रगति हुई है और आपका क्या कहना है इसमें? ऐसा है कि सन 1956 में विकासखंड जखोली का गठन हुआ, तब से लोग सिलगढ़ और बड़मा के लोग लस्तर बायां नहर की मांग कर रहे थे और 91 से मैं भी इस पर लगा रहा। 2009 में ये लस्तर बायां नहर स्वीकृत हुई और उसके बाद जो है 2012 में इस पर धन स्वीकृत हुआ। 3 करोड़ के पाइप जो है सिंचाई विभाग वालों ने अपने जो है गेठाना बदानी में पड़े रहे और उस बीच मेरा भी स्वास्थ्य खराब रहा। मैंने क्योंकि हमने एक सिलगढ़ विकास समिति बना रखी थी, तो मैंने जब स्वास्थ्य खराब रहा तो मैंने कहा कि आप किसी और को अध्यक्ष बनाइए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ तो मैंने इस मांग को भाई त्रिवेंद्र जी के पास भी रखा, तो उन्होंने जांच बिठाई, तीरथ भाई के पास कहा और उस पर जांच थोड़ा आगे बढ़ी। पर जैसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी बने, मैंने कहा भाई साहब ये 3 करोड़ के पाइप जो है 2012 से वहाँ सड़क में जंग खा रही है और न ये पैसा 3 करोड़ रुपया न जनता के काम आया, न विभाग के काम आया, न सरकार के काम आया, ये ऐसे पड़े हुए। तो हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने जब मेरी बात सुनी तो उन्होंने सीधे सचिव को बुलाया और सचिव से कहा कि आप साइट पे जाइए, मुझे जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट चाहिए। तो माननीय सिंचाई सचिव और उनके चीफ साइट पे गए, उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और हमने पिछली बार दिसंबर में पहले दिसंबर से हमारे यहाँ मेला था, 3 दिवसीय मेला, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था, फिर प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने क्षेत्रीय विधायक भरत चौधरी जी को भेजा अपने प्रतिनिधि के तौर पे और हमारी जो मांगे थी वो घोषणा में हो चुकी हैं और लस्तर बायां नहर का घोषणा में चढ़ चुका है। हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गोकुल सिंह, ग्राम कुंडी, पट्टी सिलगढ़ निवासी हूँ और इसमें जो है कि लस्तर बायां नहर आ जाएगी तो इसमें जो है कि पूरे 24 ग्राम सभाएँ इसमें जो है लाभान्वित होंगी, बड़मा और सिलगढ़ की। और इससे जो है कि काफ़ी पलायन रुक जाएगा और जो है क्षेत्र का विकास होगा और लोग जो है कि जो इधर उधर के बाज़ारों में सब्जी के वो कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो जो है कि जैसे चंबा जैसे क्षेत्र में जो है कि सिलगढ़ और बड़मा क्षेत्र में जो है उसका मंडियाँ लग जाएगी उस सब्जी की। सब लस्तर बायां नहर बनने से आपके स्वरोजगार के अवसर भी खुलेंगे, जैसे सब्जी उत्पादन समेत कहीं आपके सिंचाई और खेतों को लाभ पहुंचेगा। तो आप कहां तक इसे
सही मानते हैं? तो ये बिल्कुल उचित है और ये जो है कि सही है कि अगर लस्तर नहर आ जाती है, एक तो काश्तकार के लिए जो है राशन खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ ऐसी उपजाऊ भूमि है कि इस उपजाऊ भूमि में जो है कि हर प्रकार की जो है कि दो फसल जो है उगाई जाएगी और नकदी फसल अलग उगाई जाएगी।